वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया। भारी से भारी मात्रा में कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम के पहले आपके सामने भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की सीरीज़ लेके आया है। बिना समय गवाए हम इस सीरीज़ को चालू करते हैं। यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 जून 2090 ईस्वी खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। कब और किसके द्वारा पुस्तक गुलामगिरी लिखी गई? 1872 में ज्योतिबा फुले द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई। मध्य भारत में ठगी को दबाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सार्क का मुख्यालय किस शहर में है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? वह 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। इसका सही आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस। बंगाल किस नवाब ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था? इसका सही आंसर होगा सिराजुद्दौला ने। इसका सही आंसर होगा सिराजुद्दौला। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाते समय महमूद गजनी पर निम्न में से किसने आक्रमण करके कुछ संपत्ति लूट ली थी? जाटों ने संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण निम्न में से किसके विरुद्ध किया था? महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कहाँ पर किया था? तो सबसे पहले महमूद गोरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था पहला भारत पर। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इजी है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कॉम्टेरिया एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के और इंडियन हिस्ट्री के साथ ही साथ यूपीपीसीएस के लिए करंट अफेयर्स की बहुत ही आकर्षक सीरीज़ लेके आया है। आप कॉम्टेरिया लेक्चर्स का बराबर लाभ लेते रहे। कॉम्टेरिया पर इसी प्रकार अनवरत लेक्चर्स चलते रहेंगे। कॉम्टेरिया आगामी दिनों में 51,000 सुपर टेट भर्ती परीक्षा की भी तैयारी कराएगा। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13। निम्न में कौन सा तुर्क शासक राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया? इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी ने भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार किसको सौंपकर मोहम्मद गौरी गजनी चला गया? तो उसने सौंपा था गुलाम सेनापतियों को। निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया गया। भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? भूमिदान का प्रथम उल्लेख सातवाहनी के समय में मिला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन महाराष्ट्र से शुरू किया। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दुगना करवाया? ये शुंग वंश के शासकों ने दुगना करा दिया, काफ़ी बड़ा करा दिया। भारत में शून्यकाल से संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? 1962 से।
भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पे चल रही है। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल निरंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आता रहता है, देखते रहें। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक का नाम है। साहित्य का इतिहास दर्शन ये है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। वैदिक नदी कुभा, जिसको काबुल नदी का कहा जाता है, इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका स्थान अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांस से संबंधित है। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा बराबर की पहाड़ियों पर। निम्नलिखित में से किससे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? किसने किया अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना? तो ये हैं महात्मा गांधी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर। महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल वंश का छठवां शासक कौन था? मुगल वंश का छठवां शासक औरंगजेब था। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया? जयचंद्र ने। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत में किस प्रांत का गवर्नर था? बदायूं का। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? इल्तुतमिश। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम ने। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? पुरुषपुर किस जगह का प्राचीन नाम था? तो पुरुषपुर पेशावर का प्राचीन नाम था। गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना, जो कि भरतपुर में है, वहाँ से प्राप्त हुआ। हीरा उत्खनन किससे संबंधित है? हीरा उत्खनन गोलकुंडा। किस धर्म के मंदिरों को आतिश बेहराम कहा जाता है? पारसी धर्म के मंदिरों को आतिश बेहराम कहा जाता है। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? 1998 से। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? लाहौर में। महात्मा गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? जून 1929। जून 1929 में महात्मा गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? 1799 ईस्वी में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्स प्रिंसेप। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? जौ को। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी?
पुष्य भूति वर्धन। अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? 9। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को उनके साथी क्विक सिल्वर कहा करते थे? चंद्रशेखर आजाद। इस प्रकार से 50 प्रश्नों की इतिहास विषय की सीरीज हमने समाप्त की। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पे उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने कंप्लीट की है। इसी प्रकार से आप और भी लेक्चर्स को सुन सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल कॉम्टेरिया पे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सराहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं वीडियोज़ डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। भारी मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे वीडियोस बनाने के लिए उत्साह मिलेगा। बने रहिए हमारे चैनल कॉम्टेरिया पे। आगे फिर अगले लेक्चर के साथ हम मिलेंगे। जय माँ गंगा। हर हर